अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद। और हम वहाँ पर अगर हमारी मांगे उन्होंने तत्काल नहीं 3 से 4 दिन के अंदर नहीं पूरी किया तो हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे और इसके लिए हम लोग विवश होंगे। डीएम जिलाधिकारी लखनऊ को भी घेरने का काम करेंगे, जिसमें मलियाबाद की तहसील, बीकेटी की तहसील, मोहनलालगंज की तहसील, हमारे सदर तहसील के सारे अधिवक्ता और कलेक्ट्रेट के सारे अधिवक्ता हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पूरे लखनऊ में क्या इसको आंदोलन करने वाले हैं? मजबूरी है। अगर नहीं किया गया तो इन लोगों को जो है हम काम करने नहीं देंगे, ये बात का बिल्कुल तय है। कहीं से मिसकम्युनिकेशन हो गया है कि तहसील उसके पहले शिफ्ट होगी, कोई ये जो खबर पता चली है गलत है, चोरी सब। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील में मौजूद हूँ। एक नई तहसील भी बिजनौर में बन चुकी है। उस विषय को लेके यहाँ के वकीलों में रोष है, उनकी कुछ मांगे हैं जिनको पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वकील एक ऐसी सामाजिक कड़ी है जो सुख दुख की घड़ी में आपके काम आता है, चाहे आपको ज़मीन खरीदनी हो, बेचनी हो, पुलिस से आपका कोई मामला हो, जमानत करानी हो, एक वकील की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती है, चाहे वो एक गरीब हो, दलित हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको वकील की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस वक्त वो वकीलों का संगठन वो खुद धरने प्रदर्शन के लिए मौजूद है। आइए उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं जिसके कारण यहाँ पे लोगों को इकट्ठा होना पड़ा, आंदोलनरत हैं ये लोग, उनसे बात करते हैं। अध्यक्ष जी, आप ना कृपया परिचय देते हुए बताएं क्या समस्याएं आपको यहाँ पे देखनी पड़ रही हैं जिसके कारण आप लोग यहाँ पे आ जाए हैं? मैं राजेश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन। आज मैं यहाँ की मतलब अध्यक्ष जी के यहाँ कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, तो मुझे मेरी अध्यक्षता में ही सब कार्यक्रम हो रहा है। तो हम लोगों की मांगे ये हैं कि तहसील में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए जो नया परिसर बना है उस पर इन लोगों ने मिट्टी फिलअप करके और अधिवक्ताओं को शौचालय और पानी आदि की व्यवस्था करके देने का आश्वस्त किया था। आज के 4-6 महीने से लिखित आश्वस्त किया था, लेकिन चुपचाप तरीके से सुनियोजित ढंग से फाइलें सब भरवा के और उनकी पैकिंग करा करके और हम लोगों को विश्वास में लिए बगैर ये करने की इनकी योजना थी। और इसका जो है हम लोगों को भी विश्वास सूत्रों से जानकारी हुई तो हम लोगों ने इसका विरोध किया। और इसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी तो हम लोग मजबूर हो करके आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। और उन्होंने कहते हुए रार करते हुए अधिवक्ताओं से रार करते हुए उन्होंने फाइलें पैक कराई और ले जाने की साजिश रची। क्या ये मतलब चोरी छुपे या? जी हाँ, ये जो है 4-6 महीने से कोई भी काम नहीं किया है अधिवक्ताओं के हित में। ना अधिवक्ता कहाँ बैठेगा, अधिवक्ता भी तो इसी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अधिवक्ताओं को बैठने का कोई उचित प्रबंध नहीं किया। आज तक न वहाँ पर मिट्टी भराई गई, न अभी तक शौचालय बन के तैयार है। 4-6 महीने इन लोगों को हो गया, यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया। इससे पहले आनंद जी ने सब लिखित दिया था और लिखित आश्वस्त भी किया था और काम चल रहा भी था। और काम भी उन्होंने, जिलाधिकारी महोदय को आपने बताई थी ये बात, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया था उस वक्त? लिखा पढ़ी में मेरा सब बात हुई थी और लिखा पढ़ी भी हुई में इन्होंने दिया था, लेकिन अब उससे मुकर रहे हैं और कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और चुपचाप ले जा करके वकीलों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। वकील मजबूर होकर के आंदोलन करने के लिए इनकी साजिश से ही ये सब करने के लिए तैयार हुआ है। वकील तो समाज की तरह से रीढ़ की तरह काम करता है, वो सबके साथ खड़ा रहता है, चाहे वो समाज के किसी भी तबके से आता हो, गरीब हो, अमीर हो, अपराधी हो, निरपराध हो, सबको वकील की जरूरत पड़ती है। तो आप ये क्या इसके आगे क्या करने के, आप कहाँ तक ये बात ले जाएंगे? देखिए, चूँकि तहसीलदार महोदया ने हमसे कहा है कि कल आप सभी अधिवक्ताओं के बीच वहाँ उपस्थित होइए और हम वहाँ पर अगर हमारी मांगे उन्होंने तत्काल नहीं 3 से 4 दिन के अंदर नहीं पूरी किया तो हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे और इसके लिए हम लोग विवश होंगे। आगे तक के हम डीएम तक जाएंगे। हमारी पैतृक बारें हैं, हमारी और भी बारें हैं, तहसीलें अगल बगल की बारें हमारी हैं, हमारी पेरेंटल बारें हैं, वहाँ तक भी अपनी बात रखेंगे। नहीं होगा तो एडीएम और डीएम को भी हम अपनी मांगे बताएंगे कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है। अगर नहीं किया गया तो इन लोगों को जो है हम काम करने नहीं देंगे, ये बात का बिल्कुल तय है। मुख्य मांगे न्यूनतम जिन पे आप राजी हो जाएंगे ये चीज़ें हमें चाहिए, वो क्या है मुझे बता दीजिए। पहले यह कि हमारे अधिवक्ता भाइयों को बैठने का समुचित स्थान हो। जी, यहाँ पे लगभग कितने चैम्बर थे? कम से कम 200 से 250 अधिवक्ता यहाँ पर डेली यहाँ पर बैठते हैं, जिनके चैम्बर प्रैक्टिसिंग लाए हैं। वहाँ आप कितने की मांग कर रहे हैं कि कितने चैम्बर? हमें जो यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं सबसे पहले उनका स्थान, उसके अतिरिक्त तो जो भी जगह बचती है तो उनके लिए होगा प्राथमिकता। परिसर तो यहाँ से काफी बड़ा है, इसीलिए बनाया बड़ा है। बड़ा होने से नहीं होगा, जब वहाँ पर गड्ढा है, पानी वहाँ भर जाता है तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। बाकी हम लोगों को चैम्बर तो निर्माण अपना स्वयं करना है, मिट्टी केवल सिर्फ फिलअप करना उनको है, शौचालय बनवाना है उनको, इन सब चीज़ें, लाइट की व्यवस्था करना है उनको, रास्ता का भी
कोई क्लियर नहीं है, लेकिन उनको बिना संज्ञान में लिए, बाहर को हमारे संज्ञान में लिए बगैर उन लोगों ने साजिश के तौर पर सारी पैकिंग करा दी और रार किया है, अधिवक्ताओं को विवश किया है इससे आंदोलन करने के लिए। अब कल हम लोगों की रूपरेखा उनसे मिलने के बाद, वार्ता होने के बाद अगर वो आश्वस्त करते हैं मुझे तो ठीक है, नहीं अगर हमारा 4 दिन के अंदर हमारा नहीं होगा तो हम इस कार्यक्रम को बहुत ही विवश होकर के हमारा अधिवक्ता आंदोलन करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। इसकी जिम्मेदारी सारी प्रशासन की होगी, तहसीलदार की होगी, एसडीएम की होगी। इसके अलावा भी जब वहाँ पे आप चैम्बर की व्यवस्था, आपके उठने बैठने की, पानी की व्यवस्था हो जाए, रास्ता हो जाए, अच्छा, इसके अलावा भी प्रशासन से कोई आपकी बात मांग है? सबसे पहली प्राथमिक व्यवस्था कि हमारे अधिवक्ता भाइयों को बैठने की समुचित व्यवस्था हो। ये तो हमारी लड़ाइयाँ जीवन पर्यंत चलती रहेंगी। सबसे पहले हमारे अधिवक्ताओं की बैठने की समुचित व्यवस्था हो, जिससे वकील अपना बस्ता रख सके, अपनी फाइल खोल सके, अपनी बात कहने के लिए जगह उसके पास पर्याप्त हो। जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक अधिवक्ता कहाँ बैठकर काम करेगा? कि ये बात उन लोगों को नहीं जानकारी में है। और इन लोगों ने हमेशा जो है ऐसे काम किया कि जिससे जो है कोई रार हो, और अधिवक्ताओं की अनसुनी हमेशा किया है और आपस में लड़ाने की साजिश किया है हमेशा इन लोगों ने। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिवक्ताओं को लड़ाने की साजिश करते रहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या मतलब आपके अधिवक्ताओं के बीच में से नहीं, हमारे अधिवक्ताओं में नहीं, एक आध तो होते ही हैं। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, हमारे अधिवक्ता सब एकजुट हैं, एक साथ हैं, पूरी तरह से लामबंद है, कोई भी हमारा कोई एक दूसरे से भी वो नहीं, सारे अधिवक्ता एकजुट हैं, ऐसा इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साजिश रचते रहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वो पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उसमें कामयाब वो नहीं होंगे। हमारे अधिवक्ता सब एकजुट हैं। उपाध्यक्ष लखनऊ बार पूर्व। जी, मैं लखनऊ बार एसोसिएशन का पूर्व उपाध्यक्ष हूँ, और चूँकि ये लोकल तहसील हमारी है तो हमारा ज़्यादातर समय यहीं बीतता है अपने अधिवक्ता साथियों के साथ। ये बैकडोर से बताया जा रहा है कि प्रशासन को खबर है, वकीलों को भी पता है कि हमारा यहाँ से शिफ्ट होना है तहसील। उसके बाद जैसा बताया इन्होंने कि चोरी छुपे एक तरीके से उनको बताते ना हुए, उनके सामने बातें खुल के ना करते हुए चोरी छुपे ले जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यह कहना है कि पूर्व जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जी थे और यहाँ पर डीएम एसडीएम कौन थे अपने, आनंद सिंह थे। उनसे वार्ता हुई, उनको तहसील शिफ्ट करना था। तहसील का उद्घाटन हुआ, उन्होंने जो ज़मीन अधिवक्ताओं को चैम्बर के लिए देनी थी उसकी पूरी बैरिकेटिंग कराई, बाउंड्री वाल। क्या कारण हो सकता है कि जब उन्होंने वादा किया उसके बाद भी मुकर जा रहे हैं? उसकी बाउंड्री वाल कराई, बाउंड्री वाल कराने के बाद मिट्टी भराने का काम किया, वहाँ पर वॉशरूम वगैरह बनने का काम शुरू कराया। इसी बीच उनका स्थानांतरण हो गया। डीएम साहब भी चेंज हो गए, एसडीएम साहब भी चेंज हो गए। जो बाद में यहाँ पर आए तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं। इनकी मंशा होनी चाहिए कि अधिवक्ताओं के बीच में, इनके बीच में एक अच्छा सामंजस्य हो, बैठने का, काम करने का एक अच्छा माहौल हो, लेकिन ये ना काम करना चाहते ना अच्छा माहौल करना चाहते हैं। हम लोगों को जानकारी मिली कि चोरी छुपे ये रात में सामान बांध करके वहाँ तहसील शिफ्ट करना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं जब हमारे यहाँ 400-500 अधिवक्ता रोज़ काम करने आते हैं। लखनऊ बार जो एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, वहाँ के तमाम वकील यहाँ रोज़ काम करने आते हैं। हमने अभी आज ही वहाँ के अध्यक्ष मंत्री जी से वार्ता किया, उन्होंने कहा कि आप लोग एकजुट रहें, हमको लिखा पढ़ी में लेटर दें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इस बात को लेकर के डीएम जिलाधिकारी लखनऊ को भी घेरने का काम करेंगे, जिसमें मलियाबाद की तहसील, बीकेटी की तहसील, मोहनलालगंज की तहसील, हमारे सदर तहसील के सारे अधिवक्ता और कलेक्ट्रेट के सारे अधिवक्ता हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो पूरे लखनऊ में क्या इसको आंदोलन करने वाले हैं? मजबूरी है। बगैर वकीलों के एक तरफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है बार और बेंच एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, दूसरी तरफ आप सिर्फ बेंच को लेकर के चल रहे हैं, आप बार को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वकील हमारा कहाँ बैठेगा? हम तो समाज के प्रहरी हैं, हम तो हर गरीब को, हर जिसके साथ अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। उसकी फाइलों पे काम करना है, बैठना है, कहाँ पर बैठ के काम करेंगे? सड़क पे खड़े होकर काम करेंगे? वहाँ पर टीन सेट तक नहीं है, वकील बैठ के कहाँ काम करेगा? बारिश होती है, आप वहाँ जा करके कल आप आइएगा वहाँ पे, कल तहसील दिवस है, कल आप लोग भी वहाँ पर आइए। ये लोग जाएंगे, अपने लिए तो अच्छे कमरे बना रखे हैं, बैठ के सुनवाई करेंगे। हमारा वकील कहाँ पे काम करेगा? जो कल का हमारा आंदोलन है, कल हमारा पूरा आंदोलन नए तहसील परिसर में होगा, क्योंकि वहाँ पर या तो जिलाधिकारी महोदय आएंगे या कोई एडीएम आएगा जो तहसील दिवस की अगुवाई करेगा, तो हम लोग उनके सामने अपनी बात कहेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, तहसील दिवस का भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। ये बात हमारी आप लोग के माध्यम से मैं सरकार तक पहुँचाना चाहता हूँ कि शहर लखनऊ के सबसे महत्वपूर्ण स्थान सरोजनी नगर तहसील, जो नई तहसील बनी, यहाँ पर अच्छे अधिकारियों को भेजने का काम करें। तहसीलदार, उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो अच्छे आवें, जो यहाँ के एसडीएम है वो अच्छे आवें, जो अच्छा सामंजस्य बनावें और एक अच्छा माहौल बनाने का काम करें।
जो अधिकारी हैं वो अच्छा माहौल बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, बस सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आज हम हैं कल चले जाएंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, सब वकीलों की मांग है कि जो अधिकारी इस वक्त भेजे गए हैं वो सामंजस्य नहीं बिठा रहे हैं। वकीलों, जैसा बताया इन्होंने कि वकील और बेंच ये आपस में गाड़ी के दो पहिए हैं, जो मिलकर चलते हैं तभी समाज का और देश के लिए भला का कुछ काम कर पाते हैं। और अगर इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, वहाँ इनके बैठने उठने की, इनकी सुविधाओं के लिए समुचित व्यवस्था नहीं की गई, तो ये इसको अगले स्तर पर ले जाएंगे और पूरे लखनऊ में जहाँ जहाँ इनका संगठन है वो कार्य करेगा और कार्य का बहिष्कार करेगा। और कल तहसील दिवस में सरोजनी नगर की जो तहसील, जो नवनिर्मित तहसील है बिजनौर में स्थित है, वहाँ पर इसको ये आगे बढ़ाएंगे, अपनी मांगों को रखेंगे और प्रखर मुखर तरीके से लोग लगातार इस बात को आगे ले जाने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारे साथ सरोजनी नगर तहसील की मौजूदा तहसीलदार श्री मीनाक्षी द्विवेदी जी हैं, इनसे बात करेंगे। पे अपना एसोसिएशन का जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे थी, तहसील शिफ्ट करने से पहले उनको वहाँ पे समुचित जगह दी जाए, उनकी व्यवस्था की जाए, और कुछ किया गया लेकिन वो व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हो पाई और ये आंदोलनरत हैं और कह रहे हैं कि जब तक होगा नहीं तब तक हम इसको नहीं। कमिटमेंट किया गया था, उसमें जब हम पूरा करा लेंगे तभी शिफ्टिंग होगी। उनको ये कहीं से मिसकम्युनिकेशन हो गया है कि तहसील उसके पहले शिफ्ट होगी। जितनी उनसे बातचीत हुई थी, जब वो पूरा हो जाएगा तभी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अभी कोई शिफ्टिंग उस काम के पहले नहीं होने जा रही है। मैम, वो लोग कह रहे हैं कि ये चोरी छुपे प्रशासन ऐसा कर रहा है, फाइलें बंधवा के ले जा रहा है। नहीं नहीं, ये गलत आरोप है और ये उनको भी बात बताई जा चुकी। कल ही मैंने उनको ये बताया है कि ये आपको ये जो खबर पता चली ये गलत है, चोरी छुपे जैसा कुछ नहीं हो रहा है। जो उनकी मांगे हैं, जो उनको जगह मिलनी थी मैम, वो मिलेंगी उनको? जगह उनको ऑलरेडी दे दी गई है, वहाँ पे कुछ काम अधूरे रह गए, उसको हम कंप्लीट करवा रहे हैं।